आप में से कई लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि ये इस प्रकार के नाम हैं सुखोदय, अयोध्या और चक्रीय, कि जैसे हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि ये भारत का नहीं, थाईलैंड का इतिहास है। आज हो सकता है कि इन शब्दों में थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा इनका प्रोनाउंसिएशन बदल गया हो, लेकिन ये थाईलैंड का ही इतिहास है और इस पर थाईलैंड वासी बहुत गर्व करते हैं। तो ये कैसे संभव है कि एक जो बौद्ध बहुल देश है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध देश है, वो अपने देश का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण रखता है, और रामलीला उसकी भारत से भी अधिक हम देखते हैं कि प्रसिद्ध है। तो इसे भी हमें समझना चाहिए और प्रश्न करना चाहिए नवबौद्ध से। जैसे यदि मैं बैंकॉक का मूल नाम जो है उसे मूल रूप में पढ़ने का प्रयास करूं, तो वो इस प्रकार से पढ़ा जाएगा: कृंगदेव महानगर, अमर रत्न कोसिन, महेंद्र अयोध्या महातिलक भवन, नवरत्न राजधानी, पुरी रम्यपुर उत्तम, राजनिवेश महास्थान, अमर विमान अवतारस्य स्थित, शक्रदत्तीय विष्णु कर्म प्रसिद्ध। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो मैंने इतना बड़ा जो नाम कहा, ये बैंकॉक का ओरिजिनल नाम है, और इसी का एक संक्षिप्त नाम भी प्रयोग में वहां पे आता है, क्रुंगथेप महानखोन, जो शॉर्ट में बैंकॉक का नाम हम कह सकते हैं, जिसका जो हम यदि अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है देवताओं का नगर। यानी बुद्ध बनने के बाद भी उन्होंने अपने संस्कृत, थाई भाषा भी आ चुकी थी, सभी बौद्ध भी बन चुके थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत को नहीं छोड़ा, उन्होंने राम को नहीं छोड़ा, उन्होंने अयोध्या को नहीं छोड़ा, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, और इस प्रकार से हमें यहाँ पे संकेत मिलते हैं। तो यहाँ के नवबौद्ध हम देखें तो किस प्रकार से अवतार में नहीं मान रहे, ये समझ नहीं आता, क्योंकि यदि हम बौद्ध देशों की बात करें, थाईलैंड की बात करें, तो वे अवतार में तो मान ही रहे हैं राम कृष्ण इन सब में, लेकिन वे भारत से भी एक पंक्ति आगे जाके अपने राजा को भी राम का अवतार मान रहे हैं, ताकि वे उसी श्रद्धा से उनका सम्मान कर पाए, और राजा भी उसी श्रद्धा से अपना प्रजा का पालन पोषण कर पाए जिस श्रद्धा से राम करते थे। तो ये भी यहाँ के बौद्धों को एक बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यानी आप विचार करिए कि एक बौद्ध देश का जो नेशनल ग्रंथ है, वो बौद्ध की कीर्ति इस प्रकार से नहीं है, बल्कि वो राम की कीर्ति है, क्योंकि वे समझते हैं कि राम की कीर्ति में ही भगवान बुद्ध की कीर्ति है, क्योंकि भगवान बुद्ध भी जो हिंदू परंपराएं, हिंदू जो दशा अवतार है भगवान राम, इन सब की परंपराओं के ही वाहक थे। तो यदि राम की कीर्ति को हम संजोए रखेंगे तो बुद्ध की कीर्ति को हम आगे ले जा सकेंगे।